संत शिरोमणि जी का जन्मस्थली है, मंदिर है। तो जब वो बोलते थे कि मानव मानव एक समाज, तो उसके उलट यही सामंती लोग बोलते थे। जो आज सामंती जो लोग थे, उनका आशय भारतीय जनता पार्टी से या उनके मानने वाले विचारों के लोगों से ये बोलते थे कि मारो मारो एक चमार। जब वो बोलते थे मानव मानव एक न, तो ये बोलते थे कि मारो मारो एक चमार। तो जो इतना गंदा सोच रखता हो उस समुदाय के प्रति, तो वो समुदाय कभी मूर्ख था तो आपने मूर्ख बनाया। लेकिन आज वो समुदाय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आशीर्वाद से, उनके बनाए संविधान से वो इतना जागरूक हो गया है कि इनके ये जो आज के नखरे हैं, ये जो ड्रामे हैं, इन ड्रामों से ये उनको वोट देने वाला नहीं है। क्योंकि वो अपने एक वोट का जो उस अधिकार है उसके पास, उस एक वोट के अधिकार को बहुत अच्छे से बाबा साहब समझा गए हैं। उसके बाद माननीय कांशीराम साहब समझाए, और अब हमारे माननीय महबूब नेता अखिलेश यादव जी भी समझा चुके हैं। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। रविदास जयंती पूरे साल मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नया बिगुल फूंक दी है, और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न प्रकार की योजनाएं 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव का भी सरगुजाहट अब तेज हो चुका है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं, जिस तरीके से रविदास जयंती तो बीत चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग गुरु पूर्णिमा के दिन से बहुत बड़ा ऐलान कर चुके हैं, और पूरे देश भर में रविदास जयंती को लेकर विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम किए जाएंगे। तो ऐसे में आगामी जो चुनाव है विधानसभा चुनाव 2027 में, तो यूपी इलेक्शन में किस तरीके से असर पड़ेगा? पॉलिटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि संत शिरोमणि रविदास जी को ये जिस प्रकार से आज सम्मान देने की बात कर रहे हैं, उनके प्रति बहुत भक्ति दिखा रहे हैं, उनके ही औलादों को जो आज अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं, ये न जाने कितने सालों से उनके अनुयायियों और उनके बच्चों को, बूढ़ों को लगातार सताते रहे, जुल्म जास्ती करते रहे हैं। और इसके एक दो नहीं, लाखों लाखों उदाहरण हैं। अगर इनको संत शिरोमणि रविदास जी में इतनी आस्था है, तो जब ये किसी हमारे चमार भाई के साथ भेदभाव करते हुए जब उसके साथ अत्याचार और उत्पीड़न करते हैं, तो उस समय ये भूल जाते हैं कि ये उसी संत शिरोमणि रविदास जी की औलाद हैं। पिछले साल की घटना आपको याद होगी, इलाहाबाद प्रयागराज की। जो सामंतवादी लोग हमारे चमार भाई जो मजदूर थे, उनके यहाँ गए, बोले हमारा गेहूं कटवाना है, बोझ बनवाना है। वो बेचारे बुखार से अत्यंत पीड़ित थे, उनको डोलने तक की शक्ति नहीं थी। लेकिन इनको ना सुनना बड़ा नागवार लगा, और उनको उठा के ले जाके अपने ही कटे गेहूं के बोझ में बांध के पेट्रोल छिड़क के जला दिए। और उसके बाद यही बीजेपी सरकार की पुलिस, क्योंकि मैं कहूँगा बीजेपी सरकार की पुलिस, क्योंकि ये पुलिस बीजेपी सरकार के इशारों पर नाचती है, न कि कानून के इशारों पर। जबकि पुलिस का काम है कानून के इशारों पर नाचना।
संविधान के अनुसार व्यवहार करना। ये लोग उस मृतक की बॉडी को डिटेन कर लिए और कोई विवाद न हो, बवाल न हो, पूरा गांव चिल्लाता रह गया उस समुदाय का, लेकिन ये लोग उसको डिस्पोज ऑफ कर दिए, जला दिए ले आ करके, पर उस परिवार को उनकी बॉडी भी नहीं दिए। और इसके साथ साथ जो सीधे सीधे 302 हुआ, उन सामंतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और मैं बचपन में, हमारे पिताजी पोस्ट ग्रेजुएट थे, हाईली एजुकेटेड थे। वो आईएएस के चक्कर में हमेशा इंटरव्यू में उस समय भेदभाव होता, छांट दिए गए, एज ओवर हो गए। फिर उन्होंने मेडिकल स्टोर खोला जीटी रोड पर, रोज साहबाबाद बाज़ार में। हम छोटे थे, पढ़ने के बाद हम भी चले जाते थे, पिताजी के साथ हाथ बटाते थे। और जब ये संत शिरोमणि जी का जन्मोत्सव आता था तो ट्रैक्टर पर भर भर के, अब तो कम होता है, उस समय बड़े पैमाने पर ये हमारा चमार समाज, जाटो समाज और उनके साथ पिछड़ा समाज भी ट्रैक्टरों पर बैठ बैठ के एक नारा, क्योंकि उस वक्त भेदभाव इतने चरम पर था कि ये नारा लगाते थे कि मानव मानव एक समान। ये यही नारा लगाते हुए आते थे जहाँ संत शिरोमणि जी का जन्मस्थली है, मंदिर है। तो जब वो बोलते थे कि मानव मानव एक समाज, तो उसके उलट यही सामंती लोग बोलते थे, जो आज सामंती जो लोग थे, उनका आशय भारतीय जनता पार्टी से या उनके मानने वाले विचारों के लोगों से। ये बोलते थे कि मारो मारो एक चमार। जब वो बोलते थे मानव मानव एक न, तो ये बोलते थे कि मारो मारो एक चमार। तो जो इतना गंदा सोच रखता हो उस समुदाय के प्रति, तो वो समुदाय कभी मूर्ख था तो आपने मूर्ख बनाया। लेकिन आज वो समुदाय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आशीर्वाद से, उनके बनाए संविधान से वो इतना जागरूक हो गया है कि इनके ये जो आज के नखरे हैं, ये जो ड्रामे हैं, इन ड्रामों से ये उनको वोट देने वाला नहीं है। क्योंकि वो अपने एक वोट का जो उस अधिकार है उसके पास, उस एक वोट के अधिकार को बहुत अच्छे से बाबा साहब समझा गए हैं। उसके बाद माननीय कांसीराम साहब समझाए, और अब हमारे माननीय महबूब नेता अखिलेश यादव जी भी समझा चुके हैं। इसलिए ये बीजेपी इस गणित में है कि जो पीडीए के महानायक बन चुके हैं श्री अखिलेश यादव, उसमें सिरमारी करें, और सिरमारी का ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इनको संत शिरोमणि से कोई प्रेम ही नहीं है, कोई आस्था नहीं है, न उनके अनुयायियों से है। अगर है तो उनके साथ ये बराबर की दोस्ती करें, तभी तो बराबर बैठाएं। मैं ये नहीं कहता कि रोटी बेटी का रिश्ता करें आप, लेकिन कम से कम बराबर का सम्मान तो दे सकते हैं। क्योंकि वो कहते थे मानव मानव एक समान। जब वो समाज मानव मानव एक समाज कहता था तो आप कहते थे मारो मारो एक चमार। तो वो सोच हटी नहीं है, वो सोच इनके अंदर जो है दमित मन में पड़ा हुआ है। और जब समय आता है, जिससे उसने बोला ना कि मैं नहीं काम कर पाऊंगा, बीमार हूँ, तो जला दिया। उसी तरीके से किसी दूसरे से कहते वो कुछ मना कर दिया, सवाल कर लिया। जैसे हमारे चंद्रशेखर जी को, चंद्रशेखर आज़ाद, वो अपने से रावण लिखते हैं, कैसे उनके साथ ये व्यवहार करते हैं सामंती लोग, एलिट सोसाइटी वाले कैसे व्यवहार करते हैं। कैसे हमारे महबूब नेता को ये जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हो, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे हों,
जिनके पिता देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और बड़े बड़े काम करके गए हैं। आज तक पूरे भारत में एक ही धरती पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पूज्य नेताजी है। सुभाष चंद्र बोस के बाद दूसरा कोई नेताजी नहीं कहा गया। और धरती पुत्र तो इस देश में जब से डेमोक्रेसी आई है तब से लेके आज तक कोई धरती पुत्र हुआ ही नहीं। उनके बेटे जो खुद चीफ मिनिस्टर थे, सरकार जाने के बाद किस तरीके से गौमूत्र से धुलवाया गया, किस तरीके से पूजा पाठ करा करके, मतलब कि वो आवास जो है पिछड़े जाति का, ये जो युवा बैठ गया उस पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो वो अपवित्र कर दिया। तो ये पवित्र और अपवित्र की जो भावना है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी और उनके चेले चौपाटों में बनी हुई है। और इस बात को हमारा ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय बड़े अच्छे से समझता है। इसलिए आपने जो सवाल किया कि 2027 के आम चुनाव में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वो हमारा पीडीए समाज और जागरूक हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा कार्यक्रम ये पहली बार देखा जा रहा है और भी आपके जो चुनाव की जो सरगर्मी है लगभग अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। जिस तरह यही जो मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, जो मैंने आपको उत्तर दिया इतनी देर में, यह कार्यक्रम उसी को पुष्ट करता है कि ये पूरी तरीके से चुनावी स्टंट है, न कि संत शिरोमणि जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, न आस्था है। ये एक पॉलिटिकली गेन करने का एक कुटिल चाल है, कुटिल प्रयास है, जिसको हमारा पूरा समाज समझ रहा है और इनके कुटिल चाल में फंसने वाला नहीं है। इनके धर्म की राजनीति बहुत दिन हो चुकी है, अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब हमारा युवा चाहे सवर्ण हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, हमारे युवाओं को नौकरी चाहिए। आप बताइए परिवार को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? आज हमारे युवाओं की शादी हो जा रही है, उसके बाद अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, या उनको नौकरी दे रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के नाम पर दे रहे हैं। अपने तो ये अभी जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आपने देखा कितना जो है युवाओं को झेलना पड़ा, कितनी लाठियाँ खानी पड़ी, कितना उन्होंने जो है गर्मी झेला, हमारी बेटी मर गई। इतने लंबे प्रोटेस्ट के बाद तो ये जाकर के जब लगा कि नहीं देश के प्रधान की कुर्सी हिलने लगी, तब जाकर के इस्तीफा दिलवाई। तो युवा इन अब जो है धर्म के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि पूरी दुनिया में जितने देश हैं सब किसी न किसी धर्म को मानते हैं। चीन बौद्ध धर्म मानता है, जापान बौद्ध धर्म मानता है, सबसे पूरे दुनिया का जो गुंडा है देश, महाबली महाशक्तिशाली जो अपने कानी उंगली पर पूरी दुनिया को नचा रहा है, अमेरिका, वो भी ईसाई धर्म को मानता है। पर राजनीति में बता दीजिए कभी वो धर्म का प्रयोग करता है? वो जब भी देश की विकास के लिए साइंटिफिक अप्रोच की बात करता है। और मेरा भी ये मानना है कि कोई भी देश तभी विकसित राष्ट्र होगा जब वहाँ पर वैज्ञानिक सोच होगा। ये मंदिर मस्जिद बहुत दिन नहीं चलेगा, जितना दिन चलना था चल लिया, क्योंकि मंदिर मस्जिद ये प्रार्थना स्थल है और मन की आस्था है और निजी आस्था है। ये जरूरी नहीं कि हर हिंदू आस्था ही रखे, ये जरूरी नहीं कि हर मुसलमान आस्था ही रखे, ये जरूरी नहीं कि हर ईसाई आस्था ही रखे। आस्था अपनी जगह है, हम भी पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं नहाते हैं, हम भी पूजा करते हैं, पर हम अंधभक्त नहीं हैं। और आज का युवा तो इतना जागरूक हो गया, जेनजी जो हमारा है, आज जो सूचना क्रांति आई है, और सूचना क्रांति को लाने में बीजेपी का कोई रोल नहीं। ये तो जाता है श्रेय सीधे राजीव गांधी जी को, जो हमारे देश के दुर्भाग्य से वो एक बहुत ही सफल प्रधानमंत्री थे, लेकिन आतंकवादियों के शिकार हो गए। जब वो ये आके बताया उन्होंने कि वैज्ञानिक तरीके से भारत में खेती होगी, हर हाथ में कंप्यूटर होगा,
तो कौन मजाक उड़ाया था उनका? यही भारतीय जनता पार्टी वाले मजाक उड़ाए थे कि ये जो है हर हाथ में कंप्यूटर देंगे और वैज्ञानिक खेती होगी, और वो करा के दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए? बिल्कुल। स्वीपर से लेके मतलब शौचालय में काम करने वाले से लेके सचिवालय में काम करने वाले तक सबके हाथ में आज मोबाइल रूपी कंप्यूटर है। आपके हाथ में भी विज्ञान है, तभी तो रिकॉर्ड हो रही है हमारी आपकी बात। तो ये देखिए, हमारा ये जेनजी है, सब समझ रहा है, और इनके अब जो है धार्मिक चालों में कोई फंसने वाला नहीं है। चाहिए जितना ड्रामा कर लें, ये 2027 से बुरी तरह हारेंगे, और 27 के हारने के बाद 15 दिन में केंद्र की सरकार गिर जाएगी। ये बात मेरी आप अच्छी तरह नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर, बहुत सारी बात बताए हैं, और इनका यही कहना है कि धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। विधानसभा 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और उसके 15 दिन बाद केंद्र की सरकार डगमगा जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि वाकई ऐसा है क्या। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ, नमस्कार।